नाम साद कासमी है और मुझे 8 साल हो गए हैं फील्ड के अंदर काम करते हुए, 8 से 9 साल। मैंने ग्रेजुएट किया था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, 2010 का मेरा बैच है। आई वर्क एज एन आर्किटेक्ट विद फैसल रसूल साहब। जो ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं वो क्लासिक्स के अंदर होता है, जिसमें फ्रेंच क्लासिक्स आते हैं, स्पेनिश क्लासिक्स आते हैं, अमेरिकन क्लासिक्स आते हैं। तो हम जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो सारे इसी तरीके से इन क्लासिकल मूवमेंट्स के ज़रिए जो है वो हम अपना आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास नए कंसेप्शन से आता है तो हम उसके पहले ऑब्वियसली फ्लोर प्लान्स, प्रपोजल तैयार करते हैं। उसके बाद जब हमें क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आता है तो उसके बाद हम उसकी वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उसकी एलिवेशन बनाते हैं, फिर वो सबमिशन की तरफ जाता है। और मीनवाइल हम इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करते हैं, इसका जो आर्किटेक्चरल पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जो स्टेज 2 होती है वो इंटीरियर प्रोजेक्ट होता है। उसी प्रोजेक्ट को हम इंटीरियर वाइज जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम कन्वर्ज करते हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट को, और फिर इंटीरियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर हमें जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहले वो मटेरियल की कॉस्ट है। यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है। और दूसरा जो चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक हमें अप्रोच नहीं कर सके। हम चाहते ये हैं कि यानी जो भी अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, अपनी कोई स्पेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, वो आर्किटेक्ट को ज़रूर रब्ता करे। अभी तक लोग उससे थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, वो हम बैरियर दूर करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पे फेस करते हैं। एक दफ़ा मेरे क्लाइंट ने मेरे से डिज़ाइन में ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि एक पर्टिकुलर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है तो उसके अंदर जकूज़ी रखनी है। लेआउट करते हुए उसका मैंने ये मेड श्योर के जकूज़ी की जगह बने और अच्छे साइज़ की जगह बने। जब बाथरूम टाइल्स की बारी आई, बाथरूम टाइल्स सिलेक्ट हुई, बाथरूम टाइल्स इंस्टॉल भी हो गई ऑन साइट। इन माय माइंड मैंने ये सोचा कि जकूज़ी में रखूँगा 4 फीट वाइड एंड 6 फीट इन लेंथ, तो ये बहुत बड़ी जकूज़ी होगी इस बाथरूम के लिए। गलती मेरे से ये हुई कि मुझे साइज़ डिफाइन कर देना चाहिए था। ड्राइंग में मैंने कर दिया था मगर मुझे कम्युनिकेट वर्बली भी करना चाहिए था। तो वन फाइन डे साइट विजिट मेरा हुआ। जब मैंने जकूज़ी देखी तो आई फिगर्ड कि इसके अंदर कोई 8-9 लोग तो बड़े आराम से बैठ के नहा लेते होंगे। आई आस्क्ड हिम कि आपने इतनी बड़ी जकूज़ी क्यों ला के रखी है? तो ही सेड कि आपने ही तो कहा था कि जितनी बड़ी जकूज़ी आप लाना चाहें आप लेके आ सकते हैं, एंड इट्स प्रॉब्ली स्टिल देयर। आई डोंट नो हाउ दे यूज़ द बाथरूम। पूरी दुनिया में जो डिज़ाइन का काम हो रहा है उससे हम टेक्नोलॉजी वाइज और मटेरियलिटी वाइज भी अगर बात करें तो हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। ये चंद साल नहीं है, काफ़ी साल पीछे हम जा रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने अडॉप्ट करना शुरू किया हुआ है। जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम देखते हैं एक्सपोजर होता है। जो फ्यूचर है, आई पर्सनली बिलीव, जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज रीडिंग अबाउट ChatGPT कि उसका सेकंड वर्जन भी आ चुका है। बट आई फील लाइक कि वो शायद हमारे इस प्रोफेशन को ऑब्सोलीट भी कर सकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे आर्किटेक्चर की फील्ड में या इंटीरियर की फील्ड में दैट में टेक ओवर। यहाँ पे फ्यूचर ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा कि कितनी हद तक हम रेलिवेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में, क्योंकि हम पूरी दुनिया से चंद साल पीछे हैं या कुछ ज़्यादा साल पीछे हैं। तो हो सकता है कि हमें उस टेक्नोलॉजी के लेवल तक पहुंचते पहुंचते भी थोड़ा वक्त लगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। H2O की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ काफ़ी रेलिवेंट रही हैं। कुछ साल हो गए हैं मुझे H2O के साथ काम करते हुए। इब्राहिम साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर। इसी तरह इनके पास स्पेशली जो सैनिटरी वेयर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब टाइल्स के साथ अच्छा सैनिटरी वेयर लगा होगा और अच्छा सेरामिक वेयर लगा होगा तो उसकी आउटलुक बहुत अच्छी निकलती है। तो आई थिंक जो एक पूरा पैकेज मिलता है मुझे H2O होम जाके उनका शोरूम विजिट करके, वो एक होलसम मेरे लिए आइडिया भी बन जाता है, मुझे क्लैरिटी भी हो जाती है और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात आती है तो जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग माय क्लाइंट अबाउट H2O। ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे सोचने वाला काफ़ी काम H2O ने खुद किया है। सोचने से मेरी मुराद ये है कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे बनने हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ सेरामिक वेयर और सैनिटरी वेयर की इंटीग्रेशन कैसे होनी है। तो वहाँ पे
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है वो काफ़ी आसान भी हो जाता है। प्रोडक्ट वाइज H2O से बेहतर मैंने प्रोडक्ट अभी तक नहीं देखी मार्केट में, स्पेशली द सेरामिक वेयर एंड सैनिटरी वेयर। 100% आई वुड रिकमेंड इट टू एनीवन हु आस्क्स मी, एंड ऑल थैंक्स टू इब्राहिम साहब जो इतने सालों से मेरे साथ एफिलिएटेड हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट इन H2O।